शांति। तो बताएं बच्चे, आपने जो प्रयोग मैंने करने के लिए कहे थे उनको किया था क्या? जी गुरुजी। नहीं किया? किसी किसी ने किया है। चलिए, अच्छा, जिन्होंने किया वो बताइए क्या क्या किया। ओम गुरुजी। हाँ, एक पहले हरिशंकर जी बताएंगे। जी गुरुजी। तो मैंने अनुभव ये किया कि जैसे हम बैठ जो हम सांस लेते हैं। आवाज आपकी कट रही है, नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर के बोलिए। जी, जैसे कि हम बैठकर श्वास लेते हैं तो उसमें श्वास का जो है गति जो है थोड़ा सा कम रहता है और पेट के जस्ट ऊपर से वो श्वास जाता है, पूरा नीचे तक नहीं जाता है। और जब हम सोकर श्वास लेते हैं तो श्वास जो है पूरा नीचे तक, पेट के नीचे और पूरा नीचे तक वहाँ श्वास जो है मतलब बाहर अंदर होता है। और उसका जो तीव्रता गति है वो मतलब लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास रहता है लगभग। और जब हम बैठ कर करते हैं उसमें लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक वो प्रेस दे पाते हैं। जी, तो क्या निष्कर्ष निकला कि कौन सी स्थिति ज्यादा अच्छी है? सोने की स्थिति में ज्यादा अच्छा है। ज्यादा वो अंदर तक पहुंच रही है ना श्वास? जी हाँ, जी। ठीक है। और अपना अपना ऑब्जर्वेशन बताइए, और किन्होंने देखा? हाँ, गुरुजी। रियांश। गुरुजी। हाँ, बोलो। जी गुरुजी, मैंने तो देखा कि मेरे पेट तक ही जाती है और अंदर नहीं जा पाती है, नाभि अंदर तक ही। किधर? नाभि तक रहती है, लेट के देखा तो है। जी। अच्छा, ठीक है। और रिद्धिमा? ओम गुरुजी, जब मैं सो के सांस लेती हूँ तो मेरी प्राण केंद्र तक जाती है, और अगर बैठ के करती हूँ तो पेट तक जाती है, उसके आगे और नहीं जाती है। और अगर लेट के तो कहाँ तक जाती है? मेरी नाभि प्राण केंद्र तक जाती है। अच्छा, ठीक है। और किसी ने भी किया था प्रयोग? चलिए, कोई बात नहीं, तो ठीक है। देखिए, एक बारी में नहीं होता, बार बार देखना पड़ता है, और अधिक ध्यान देना पड़ता है, तब चीजें समझ में आती हैं। ठीक है रियांशु, फिर देखिएगा, फिर कभी जैसे जिस समय हम नींद से बिल्कुल अभी उठे उठे हैं तब देखते हैं किस प्रकार से श्वास चल रही है, तो वहां पर देखना है, ठीक है? तो जब सोते हैं तो निश्चित रूप से अधिक गहरी श्वास जाती है उस समय में। और खोज करने वालों ने ये भी खोज की है कि जब हम सीधे हैं या सीधे लेटते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, तो फेफड़ों में कम श्वास जाती है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं ऐसे, तो श्वास अधिक जाती है ना? ऐसा भी बताने वाले बताते हैं, जी मैं क्योंकि इसका प्रयोग, जी गुरु जी, इसका मैं प्रयोग में 15 दिन किया है लगभग, मतलब कोरोना के टाइम में। हाँ, तो इसका भी लाभ होता है। और उल्टा लेटने पर भी अधिक श्वास फेफड़ों के अंदर जाती है जागृत समय में, है ना? तो हमको स्थितियां पता होनी चाहिए, हमें कब जरूरत किस चीज की है। और जब हमें, जैसे मान लीजिए तोशिका, आपने बताया था ना कि मैंने गहरी सांस ली तो मुझे उबासी आनी शुरू हुई, है ना? बताया था, याद है तोशिका? अनम्यूट करके बोलो। तोशिका नहीं सुन पा रही हो?
चलो कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? जी आवाज गुरु पहुंच जी। रही? जी गुरुजी। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी स्थिति मान लीजिए कभी अनुभव होती है तो हमें समझना चाहिए हमें वास्तव में श्वास की और अधिक आवश्यकता है। तो अनेक प्रकार हम अपना सकते हैं श्वास को और गहरा लेने का। वो कार्य जो कार्य हो रहा होता है वो अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाता है अधिक श्वास मिलने से। ठीक है। तो किस कारण से उबासी आती है? क्योंकि नीचे नाभि के नीचे कुछ कार्य चल रहा होता है या नाभि के आसपास कुछ कार्य चल रहा होता है हाथों के अंदर आगे बढ़ने का, जो भोजन आदि का के दो भाग होते हैं ना, तो उसमें कुछ कार्य चल रहा होता है। ठीक है। तो उसके कारण से उबासी आती है। तो ये जो निरीक्षण है, ये निरीक्षण करने का कार्य ये अन्नमय कोश की साधना है। और इसमें इतना ही नहीं, ये तो हमने एक समय की बात करी, ये निरीक्षण हर समय चलता है। हम जो कुछ भोजन करते हैं वो बाहर का अन्न है ना, उस अन्न से उस अन्न को हम खाते हैं, फिर शरीर के अंदर उसका पाचन इत्यादि होता है और पूरे शरीर में उससे शक्ति बनती है, शरीर बनता है। तो वो सारा का सारा जो हम खा रहे हैं उसकी क्या हमको प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या प्रतिफल मिल रहा है, इसका निरीक्षण करना होता है इस साधना में। और अपनी स्थिति को अधिक से अधिक अच्छी स्थिति हमारी कब होती है, कौन सा अन्न हमारे लिए अनुकूल है, ये सब जानकारी भी होती है। फिर ऋतुओं के अनुसार देखना होता है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। अभी जैसे रियांशु, आप बेंगलोर में नहीं हो ना इस समय? नहीं गुरुजी। कहां पर हो? हम गुरुजी हजारीबाग में। हजारीबाग में। देखिए, तो अब आप बेंगलोर में तो कैसा वातावरण था? बिल्कुल गर्म जैसा। और जी यहाँ गुरुजी। ठंडा होगा? यहाँ, ठीक था। हाँ यहाँ बहुत ठंडा होगा, है ना? जी। हाँ। तो ये वातावरण में परिवर्तन होने से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक ऋतु से दूसरी ऋतु बदलती है तो क्या प्रभाव होते हैं? उन प्रभावों को किस प्रकार से हम समझें और अगर उससे कोई दुष्प्रभाव हो रहा है तो उसको कैसे हटाया जाए, ये सारा निरीक्षण करना होता है। ठीक है। तो देखिए, एक तो सामान्य प्राण होता है, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति एक सामान्य होती है जो ईश्वर की ओर से हमें कर्म फल के रूप में मिलती है। वो जन्म समय में ही मिल जाती है, माता पिता की शक्ति के अनुसार होती है। वो माता पिता में जो प्राण शक्ति है उसी से तो हमें प्राण शक्ति मिली है ना? हम उन्हीं के तो शरीर से उत्पन्न हुए हैं, शरीर हमारा उन्हीं के शरीर से तो उत्पन्न हुआ है।
माता पिता के शरीर से। तो उनकी जो प्राण शक्ति थी वैसी ही प्राण शक्ति अपने को मिलती है, तो वो हमें जन्म से ही मिलती है। आपने देखा होगा कितने ही लोग बहुत बलिष्ठ होते हैं और बहुत ज्यादा वो कोई व्यायाम भी नहीं करते हैं, वो कोई शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे काम बहुत सारे करते हैं। कोई बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, कोई शराब भी पी लेता है। हाँ बेटी तोशिका कहो। ओम गुरुजी, बलिष्ठ का मतलब क्या होता है? बलिष्ठ का मतलब जो बलशाली, बलशाली समझते हो, जो ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है, ताकतवर। अब आ गया समझ में, बलिष्ठ का वही मतलब है। तो आप यूं देखेंगे वो उल्टे सीधे काम भी करते हैं, फिर भी देखने में ऐसे लंबे तगड़े होंगे, चौड़े होंगे। होते हैं ना कई लोग ऐसे, या नहीं देखे आपने? नहीं देखे हैं गुरुजी। अच्छा, नहीं देखे गुरु। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनको जो है माता पिता से पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में वो प्राण शक्ति, वो जीवनी शक्ति मिली हुई होती है। उसके कारण से वे ऐसे दिखते हैं। उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में जो प्रयास किए थे उसके फलस्वरूप माता पिता से ही बलवान शरीर मिल गया। माता पिता का शरीर बलवान था, माता पिता ने अच्छे काम किए थे इसलिए बलवान शरीर था, तो उसके कारण से जीवनी शक्ति अच्छी मिल गई। लेकिन वो इस जन्म में गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो कमजोर हो जाएंगे भविष्य में जाके। लेकिन अभी तो उनको पहले वाला ही फल मिला हुआ है, इसके कारण से वो बलवान दिखते हैं। तो ये सबको सुनिश्चित मिली हुई प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। और यदि हम अच्छी प्रकार से भोजन आदि करते हैं, व्यायाम आदि करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, शरीर को ध्यान से ठीक से सब कार्य करते हैं, तो ये जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति हम बढ़ा भी सकते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से, मन को शांत रख के, है ना। तो इस सब से ये जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और बलवान हो जाती है। तो ये नया कर्म है, ठीक है। आपको किस किस को ये लगता है कि हम को युद्ध करना पड़े तो हम जीतेंगे? ये रियांशु शाबाश, अर्पण शाबाश। चलिए नीचे कीजिए हाथ। तो शरीर को बलवान बनाना है और आत्मविश्वास लाना है अपने अंदर। देखो शरीर में बल होता है तो बहुत अधिक आत्मविश्वास रहता है, शरीर अगर कमजोर हो तो आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। शरीर अन्नमय कोश का, जो अन्न से बना हुआ ये शरीर है ना, इसका आत्मविश्वास में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, ये किसने किसने अनुभव किया है कि जब कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो आत्मविश्वास कम हो जाता है? किसने किसने अनुभव किया हुआ है? हाँ ठीक है, नीचे कीजिए हाथ। तो ये सत्य बात है ना कि आत्मविश्वास कमजोर व्यक्ति में, शरीर से कमजोर व्यक्ति में आत्मविश्वास कम हो जाता है।
तो इसलिए शरीर को भी बहुत बलवान बनाना है, जीवनी शक्ति को बलवान बना के। तो उसके लिए सारे शरीर का निरीक्षण करना आना चाहिए, एक। दूसरा, नियम संयम का पालन करना आना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना आना चाहिए, जितेंद्रिय होना आना चाहिए। इंद्रियों पे अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो व्यक्ति बलवान नहीं रह सकता। सारी समस्याएं यहीं से उत्पन्न होती हैं, गलतियां भी यहीं से होती हैं, त्रुटियां भी यहीं से होती हैं। तो कैसे इस चीज को समझना है, शरीर का बल कब बढ़ता है? बता सकते हैं आप? हाँ अर्पण बोलो। गुरुजी, शरीर का बल हमारा व्यायाम करने से, आत्मविश्वासी होने से बढ़ सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से। हाँ बहुत अच्छा बताया। हाँ आर्यांशु आप भी बताओ। गुरुजी, हमारा शरीर बलवान साधना और योग करने से होता है। योग साधना करने से हो सकता है, बहुत अच्छा। और रिद्धिमा आप बताओ। गुरुजी, समय पे सब चीज करने से शरीर बलवान होता है। जी ठीक है। और आहार भी सर। गुरुजी आहार, आहार अच्छा लेने से और जितना चाहिए उतना लेने से, ना कम और ना बहुत अधिक। ठीक है, संतुलित आहार लेने से। तो ये सब कारण आपने बताए, लेकिन इन सब कारणों का परिणाम क्या होता है वो अगर हम उसको कह दें तो वो एक वाक्य में कहा जा सकता है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि सदा स्वस्थ रहने से शरीर का बल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य पालन तो अनिवार्य है ही, लेकिन अगर हम किसी भी कारण से बीच में, मान लीजिए हमने साल भर खूब मेहनत करी और साल में एक बार बीमार पड़ गए, तो पता है क्या होगा? फिर से जीरो पे आ जाता है इंसान, फिर से मेहनत करनी पड़ती है बल को बढ़ाने के लिए। आ गई बात समझ में? लंबे समय तक, वर्षों तक व्यक्ति रोगी ना पड़े। आ गई बात समझ में? स्वस्थ जी हमेशा रहे। गुरुजी। हाँ, स्वस्थ हमेशा रहे तो बल बहुत बढ़ेगा, शरीर में सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी, सभी प्रकार की ऋतुओं में शरीर की क्षमता, सहन शक्ति बहुत अधिक हो जाएगी। हम जो ये छोटी छोटी बातें लेते हैं कि भोजन करने, आहार करने लेने से बल बढ़ता है, आहार लेने से बल तुरंत का थोड़ा सा होता है, लेकिन जो वास्तविक बल शरीर का है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहने से ही मिलता है। वही वास्तविक बल है, क्योंकि रोग उस व्यक्ति को दबा नहीं सकते जो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहा हुआ है ना। छोटी मोटी परेशानी, छोटा मोटा वायरस उसका कुछ बिगाड़ता नहीं है। उसकी जीवनी शक्ति इतनी अधिक सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ये बात समझ रहे हो? तो सबसे जी पहले गुरु। इन सारे चीजों का संतुलन रखा जाएगा तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अगर संतुलन बिगड़ेगा कभी भी तो फिर संभावना रहेगी गड़बड़ होने की। लेकिन शरीर में इतना सामर्थ्य एकत्रित करना चाहिए कि छोटी मोटी जो प्रतिकूलताएं हैं उनसे ज्यादा अंतर ना पड़े, शरीर उनको सहन कर ले। ऐसा बल
तभी आ सकता है जब हम आरंभ में बहुत सावधान रहें। तो शरीर का बल बढ़ाने के लिए आरंभ में बहुत सावधान रहना होता है। क्या क्या सावधानी रखनी होती है वो आपने अभी कारण में बताया, कई सारी चीजें बताई थी। व्यायाम करना, है ना। देखो, बल बढ़ाने में व्यायाम बहुत बड़ा कारण है, उसमें कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। नागा समझते हो? जी गुरुजी। एब्सेंट। हाँ, तो भोजन करना है तो पहले व्यायाम बहुत जरूरी है, करना ही है। व्यायाम के बिना भोजन नहीं कर, जब तक पसीना नहीं निकाल लेंगे, चाहे सर्दी कितनी हो। अब ये सर्दी पड़ रही है तो उत्तराखंड में कम सर्दी नहीं है लेकिन मैंने ये अपने बिल्कुल तय कर रखा है कि भोजन तब करूंगा जब पसीना निकाल लूंगा, उससे पहले भोजन नहीं करूंगा। तो रोज यहां पर पसीना निकालता हूं मैं, इससे पहले भोजन नहीं करता मैं तो इस कारण से क्या होता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, कार्य करने, सब कार्यों को करने की इच्छा होती है ना। और बहुत ठंड नहीं लगती, बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती। ठीक है, कपड़े पहनते हैं ठंड ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाय मैं तो कांपा जा रहा हूं, बहुत ठंड लग रही है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी दो समय तो हम भोजन करते हैं तो दो समय व्यायाम भी पसीना निकालने वाला कर लेते हैं। तो इतना व्यायाम कर लेने से फिर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो आप में से कौन कौन ये व्यायाम वाले नियम को पालन कर पाते हैं? हाथ खड़ा करें। हाँ, चलिए, 2 3। आप भी करते हैं, बहुत अच्छा, शाबाश। नीचे करिए। तो बहुत जरूरी है, शाबाश, सभी को करना चाहिए। हमेशा याद रखो कि एक तो अन्नमय कोश पर जो विजय है वो जिन जिन कारणों पर निर्भर है, उन सब कारणों का हमें ध्यान रखना होगा। और वो कारण हम सब आपको लगभग लगभग बता चुके हैं, है ना। और लिखित में भी संस्कृत भाषा में वाक्य थे ना, वो कुछ आयुर्वेद के नियम, वो भी, उन सब का ध्यान रखना। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इंद्रियों पर विजय। और उसके लिए मैंने आपको जो साधन बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है बताइए? ओम गुरुजी। हाँ बोलो। ओम गुरुजी, इंद्रियों के सुख लेने के बजाय दूसरे दूसरे सुख लेना, जो कि हम लोग चाहे जितना भी करें हमें कुछ ना हो, जैसे परोपकार, व्यायाम आदि। जी जी। ओम तो गुरुजी, हाँ बोलिए। माता पिता की सेवा करना। हाँ बेटा, शाबाश। वो आपने तरीका बताया किस प्रकार से करना है, अच्छी बात है। तो देखिए, सुख लेना जो है, उसके जो कारण है, वो कारण हमें टीवी मोबाइल देखना, है ना, इस पे गेम, मोबाइल पे गेम खेलना, है ना, ये भी इंद्रिय के विषय हैं। ऐसे ही खाने में ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड करना माता पिता से, उनसे ऐसी मांग करना कि हमें तो ये खाना है, हमें तो वो खाना है, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, ये सब इंद्रिय विषयों के सुख, है ना। संतुलित आहार जो माता जी देती हैं उसको हमको बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए थाली में।
उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, नष्ट ना हो, उपयोग में आ जाए। और ऐसा भी ना हो कि अगर पेट भर गया है और थोड़ा सा बचा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर पेट कूड़ेदान नहीं है। अगर पेट भर गया है तो फिर थोड़ा छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं। फिर ये नहीं कि अब जो है ये तो खराब होगा, तो उस खराब होगा तो हम उसको भी खा लें और फिर हमारा स्वास्थ्य खराब हो, ऐसा नहीं करना। तो हम लें उतना जितना हमें खाना है, जितना हमें पता है पहले से कि हम इतना खाते हैं, इतना खाने से हमारी तृप्ति होती है, उतना ही लें, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे भोजन में हो गया। तो इस प्रकार से जो इंद्रियों के विषय हमारे बच्चों के जो होते हैं, उन विषयों से अलग हटकर, उनको हटाकर अन्य सुख के कारण हमको बनाने हैं। जैसे अध्ययन में हमको रुचि लेनी है, पढ़ने में बहुत रुचि लेनी चाहिए, है ना। अधिक से अधिक जो चीज हम पढ़े वो याद ही कर लें, ठीक है। हम ऐसे पढ़ें कि अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें याद ही करना है, ये मुझे याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं है मुझे, जो कुछ मैं पढ़ता जा रहा हूं वो याद रहना चाहिए मुझे। ऐसा संकल्प करके पढ़ते जाएं। अब फिर देखिए, उसके लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास करेंगे उसमें आनंद आएगा, और जब याद रहता रहेगा तो और ज्यादा आनंद आएगा। आता है या नहीं आता है बताओ। जो हम चाहते हैं याद रहे हमें, और हमें वो याद रहता है, तो फिर कितना अच्छा लगता है बताओ। लगता है ना अच्छा। किसने किसने इस सुख का अनुभव किया, हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ शाबाश, नीचे करो। तो वो ऐसे सुखों को बढ़ाना है, ठीक है। व्यायाम करने में आनंद किसको किसको आता है बताओ। हाँ शाबाश, नीचे करो हाथ। ऐसे ही घर में सेवा कार्य करना है। अच्छा, माता जी ने कोई काम बताया तो मना कौन कौन कर देते हैं ये बताओ। अच्छा। कोई मना तो नहीं करता है। हाँ, मना नहीं करना, कर देना काम, ठीक है। कोई कारण हो तो उनसे प्रेम पूर्वक क्षमा मांग लेना कि माता जी अभी मैं ये कर रहा हूं, 2 मिनट बाद करता हूं, 10 मिनट बाद करता हूं आपका काम। क्या समझ में आया। जरूरी काम कोई कर रहे हैं मान लीजिए, तो उनसे बस ये कह दो कि बस 5 मिनट बाद में करता हूं, ये जरा सा निपटा लो। ऐसा तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूंगा, ये गलत बात। उसमें भी आनंद लेना है हमें, उनकी बात मानकर उनका काम करके हमें आनंद लेना है, ठीक है। तो ऐसे हमें अपने आनंद को बढ़ाना है। तो ये आज जो है हमने जो बातें की, ये सब बातें आप और अधिक मेहनत करते और खोज करते तो मैं और बातें भी बताता, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं। अब अगली बार हम बात करेंगे, एक बार हम ओम का उच्चारण करें। सबको नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।